गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की स्टडी वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन देखो क्या सॉल्यूशंस करने हैं, चेक करते हैं। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखो अपन को क्या करना है, अपने पास इस क्वेश्चन में कुछ अपने पास नंबर्स गिवन है, उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उस नंबर को उन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में राइट करना है। मल्टीपल्स के रूप में राइट करने के बाद अपन को ये चेक करना है कि अपन इसको किस सबसे छोटे स्मॉल होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाए। यानी यही कह रहा है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके बताना है। और उसके बाद जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो ना, तो उसके बाद अपन को क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में अपने पास जो नंबर गिवन है वो गिवन है 252। तो सबसे पहले अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी किए, तो ज़्यादा इतना कोई हार्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 252 में इवन नंबर है एक, तो 2 ला रहा है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 126 टाइम हो जाएगा। 126 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63, फिर 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये ओड नंबर में चेंज हो गया है। फिर 21 टाइम, फिर 3 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1 टाइम आ रहा है। अपन ये चेक कर सकते हैं कि इस वाले नंबर में अपने पास 2 का एक पेयर आ रहा है, बिल्कुल, यानी 2 × 2 आ रहा है। 3 का भी एक पेयर आ रहा है, लेकिन एक 7 ऐसा नंबर है जो सिंगल है। और अपन जानते हैं कि जब भी अपन स्क्वायर करते हैं ना, तो हर एक नंबर 2 टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 1 टाइम है। तो इसका मतलब अपन को वो सबसे छोटा नंबर मिल गया है, यानी अपन को वो सबसे छोटा नंबर मिल गया है जिससे अगर अपन मल्टीप्लाई करें ना, जैसे वो नंबर कौन है, वो 7 है, वो एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया जिससे अगर अपन मल्टीप्लाई कर देना तो ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो 252 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें ना, तो वो आता है 1764। और अगर 1764 को प्राइम फैक्टर्स के जो मल्टीपल्स के रूप में नंबर, अगर प्राइम नंबर्स के अगर मल्टीपल्स के रूप में राइट करना चाहे ना, तो वो हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3 7 × 7। तो अपने पास ये इस तरीके से 3 पेयर आ जाएंगे। अब अपन को क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट करना था। और स्क्वायर रूट वाले प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 के पेयर में से एक एक नंबर राइट करना होता है। तो अगर अपन देखना चाहें तो 2 × 3 × 7 करने पे अपने पास 42 आ रहा है, और 42 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो अपने पास नंबर है वो 42 का क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है। और वो कौन बना है, 1764। तो कुल मिला के इसमें अपन को 2 बात बतानी थी कि किस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 7 है, और उसके बाद उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, तो आ रहा है 42। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर पार्ट की तरफ। सेकेंड नंबर पार्ट में अपन को कह रहा है फैक्टराइजेशन कीजिए 180 का। 180 का फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 180 का अपन फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया तो अपने पास 90 आ रहा है, फिर अगेन 2 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 आ रहा है, और उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है। अपन चेक करें कि 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब अपने पास सबसे छोटा नंबर मिल गया, इससे अगर अपन मल्टीप्लाई करें ना, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाएगा, और वो नंबर है अपने पास 5। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 बन रहा है। अब कह रहा है जब 900 बन गया तो उसका स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट है 2 के पेयर में से एक एक नंबर राइट करना है, तो 2 × 3 × 5, यानी 2 3 = 6, 5 = 30। कुल मिला के यहाँ से आंसर आ गया 30। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। नंबर पार्ट में अपन को कह रहा है 1008 है अपने पास। तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं, जो मैं आप लोगों को अगर ना बताऊं तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो पहले 2 से, फिर अगेन 2 से, फिर 2 से, और उसके बाद जैसे 63 में चेंज होने के बाद ये वाला नंबर तो वही बन गया जो अपने ऊपर वाले एक पार्ट में था। उसके बाद यहाँ चेक कर सकते हैं, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से आ रहा है। तो अब अपन ये चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ 2 का पेयर देखिए, ये लीजिए कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है, लेकिन 7 का नहीं है। इसका मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 7 है। तो अपन कहेंगे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 7 है, जिससे अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाएगा। और 7056 है, उसको अपन 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7 की इस तरीके से मल्टीप्लाई के रूप में राइट कर लेंगे। और 7056 है वो अपने पास इन सब में से अगर अपन 1 1 नंबर राइट कर लेंगे तो अपने पास बन जाएगा 84 का स्क्वायर। 7056 है, उसका अगर स्क्वायर रूट चेक करें तो वो 84, और 84 का अगर स्क्वायर चेक करें तो 7056 है। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ। फोर्थ नंबर पार्ट में अपन को दे रखा है 2028। तो अपन अगर सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना चाहें प्राइम फैक्टर्स के नंबर में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। अब आगे देखिए 3 से, यानी 169 वो तो आपको पता ही होगा 13 का स्क्वायर होता है।
तो 13 टाइम और फिर 13 से डिवाइड करेंगे। अपन यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि 2 का पेयर कंप्लीट है, 13 का पेयर कंप्लीट है, लेकिन एक नंबर है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है और वो नंबर है 3। इसका मतलब है अपन को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 3, यानी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6084 एंड 6084। और अपन अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो आराम से अपन कर सकते हैं। इन दोनों के 2 में से एक 2 राइट कर लीजिए, दोनों 3 में से एक 3 राइट कर लीजिए और यहाँ से एक 13 राइट कर लीजिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर बनेगा वो 2 3 जा 6 को अगर 13 से करें तो 13 6 जा अपने पास होता है 78। तो कुल मिला के अपने पास किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 78 का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन को कह रहा है कि 1458 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हमने इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सबसे पहले 2 से हो रहा है, उसके बाद 2 से हो ही नहीं रहा है, फिर कंटिन्यूसली 3 से ही हो रहा है। तो देखो 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर और 3 का तीसरा पेयर यहाँ अपने पास कंप्लीटली मिल गया है। तो अपने पास एक नंबर ऐसा था, एक ऐसा नंबर था जो पेयर में नहीं है, वो है 2। इसका मतलब इस अगर नंबर को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे वो 1058 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास ये 2916 में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पे अपने पास जो नंबर आएगा वो आएगा 54। इसका मतलब है 54 इंटू 54 करने पे 2096 आता है और उसका स्क्वायर रूट करने पे 54 आता है। चलिए चलते हैं 6th नंबर और लास्ट नंबर पार्ट की तरफ। 6th नंबर पार्ट में अपन को दे रखा है 7068 और 7068 के अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना तो आराम से अपन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले 2 का एक पेयर है, फिर दूसरा पेयर है, फिर तीसरा पेयर है, फिर चौथा पेयर है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो अपने पास बिना पेयर में हुआ है 3। कहने का मतलब है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अपन को मिल जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करते ही वो अपने पास 3, जिससे मल्टीप्लाई करते ही नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन हर सब एक एक पेयर में से अपन को एक एक नंबर राइट करना है। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 हो गया अपने पास 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा होता है 48। कहने का मतलब है जो अपने पास 2304 है उसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 48। और अपने पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मिला है अपने को 3। तो कुल मिला के ये अपने पास जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे बोर्ड एग्जाम में चांस हैं। इसी के साथ मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर आएगा उसका पैटर्न पे डिपेंडेंट भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप जरूर जाकर के वॉच आउट करना। वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहने वाला। वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी सेंड करते रहिए और उन्हें बताते रहिए। इसी के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।